कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपनी YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट चलिए एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को 2-3 दिन से नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से लेक्चर नहीं आ पाए, बट अब रेगुलरली आपके लेक्चर अपलोड किए जाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसी पे बेस सेम क्वेश्चन आपको एग्जांपल नंबर मैंने किसमें कराया था, एक सेकंड रुक जाइए, मैं भी आपको बुक में से बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 कराया था। तो सेम देखिए, एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस रहते हैं, अगर सारे क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा एग्जाम से। तो इसके दो पार्ट है, सेकंड पार्ट वाला हार्ड है तो उसे मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को आप एग्जांपल 3 की तरह। एग्जांपल 3 की तरह बिल्कुल इसी प्रकार करना है। ये क्या कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स 1/3 -1 2 2 2 -1 2 3 2 -1 ऑर्थोगोनल। यानी ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, a into a dash इक्वल टू y। यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट निकालने पर वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स आती है, क्या आता है, हमें यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो देन जो गिवन मैट्रिक्स होती है हमारी कैसी होती है, ऑर्थोगोनल। क्या होती है, ऑर्थोगोनल स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्थोगोनल। तो आपको इसका ट्रांसपोज निकालना होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो को ट्रांसपोज करने में दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। अगर इसकी वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आती है तो हमारा गिवन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल। तो आपको एग्जांपल 3 की तरह से सॉल्व करना है, ये स्टूडेंट आपको करना है, नोट कीजिए जल्दी से। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पे सेकंड पार्ट है वेरीफाइड जो मैट्रिक्स है क्या ऑर्थोगोनल है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको लेट करना होगा कि a इक्वल टू b इक्वल टू कुछ भी कर सकते हैं, लेट कर लीजिए a इक्वल टू जो मैट्रिक्स है किसके बराबर है, a के बराबर है। तो आप a लेट a इक्वल टू ये मैट्रिक्स लिख देना, ठीक है स्टूडेंट। मैं यहीं पे करेक्शन कर देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें a बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसे ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, a into a का ट्रांसपोज इक्वल टू i, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए स्टूडेंट। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रांसपोज नाउ द ट्रांसपोज ऑफ a, थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, है ना स्टूडेंट्स। a बार रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, हमारा कॉलम बन जाएगा 1/√3, सेकंड क्या है 1/√6 एंड थर्ड क्या है -1/√2। देखिए ट्रांसपोज का मतलब ये होता है जो एलिमेंट्स आपके रो में लिखे हुए हैं उन्हें आप कॉलम में लिख दें, और जो कॉलम में लिखे हुए हैं आप रो में लिख दें। तो ये फर्स्ट रो है तो इसे फर्स्ट कॉलम बना दिए, अब ये सेकंड रो है तो इसे हम सेकंड कॉलम बना देंगे। तो देखिए सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1/√3, सेकंड है -2√6 और फिर क्या 0। इस प्रकार से इसी रो को लिख देंगे 1/√3, 1/√6 एंड 1/√2 स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से एलिमेंट्स आपके कॉमन आ जाते हैं। इसके बाद देन नाउ हम क्या करते हैं स्टूडेंट, a इनटू a का ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनटू a का ट्रांसपोज निकालते हैं, जो कि हमें क्या वैल्यूज प्राप्त होंगी। अब देखिए आप जल्दी से a की मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लीजिए एंड a बार की मैट्रिक्स की, यानी a की ट्रांसपोज की मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लीजिए फटाफट से। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा, a की वैल्यू मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली जो ये गिवन थी, देख लीजिए, और a बार यानी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने लिख ली। अब उनकी मल्टीप्लिकेशन करके हम यहां लिखते हैं। देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन आएगी स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, उससे क्या बनता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनता है, ठीक। फर्स्ट रो की सेकंड एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करता है, उससे क्या बनता है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन तो आती है। 1/√3 की 1/√3 में क्या बनेगा, 1/3 बनेगा, ठीक है, प्लस 1/√6 की इसमें करते हैं, सॉरी कॉलम रो की कॉलम में करते हैं। 1/√3 का 1/√3 से √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 1/√6 की 1/√6 में √6 क्रॉस √6 यानी 1/6 बन जाएगा। यानी रूट में सेम वैल्यू होती है तो उनका रूट हट जाता है। जैसे ये 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, प्लस के 1/2 बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इस प्रकार से। अगली एलिमेंट की बात कर लेते हैं। अब इसकी बनाएंगे 1/√3 की इसमें करेंगे
तो 1/3 हो जाएगा आपका फिर से 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका इसमें करेंगे 1/√3 देखिए √3 क्रॉस √3 अब क्या वैल्यूज क्या रूट में सेम है, कैसी है सेम। सो क्या होगा इन रूट की रूट में मल्टीप्लिकेशन होके क्या हो जाएगा, जैसे कि √2/2 काटते तो हम क्या बोलते हैं कि √2 से रूट कट गया और 1/√2 बचा, तब √2 की मल्टीप्लिकेशन √2 में करते हैं तो क्या बचता है 2 बचता है, यानी हाफ हाफ बन के क्या बन जाता है ये फुल बन जाता है। अब देखिए 1/√6 इंटू 1/-2/√6 का क्या होगा -2/6। ठीक है √6 से √6 क्या बन जाएगा 6, अब 2 बन जाए 2 2 3 जा 3 माइनस का 1/3 बचेगा तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 1/3 लिख देंगे। 1/√2 ये क्या 0 तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका 0 0 मत लिखिए क्योंकि आगे वैल्यू जगह नहीं है 0, सॉरी 0 नहीं ये बचा आपका, इसका बच जाएगा 0। 1/√3 का 1/√3 फिर 1/3 बन जाएगा। 1/√6 का 1/√6 में 1/6 हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है आपको। अलग से मल्टीप्लिकेशन हो गया एडिशन हो गया दोबारा से आपको अलग से वीडियो में समझा दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। आप कमेंट करेंगे तभी क्लास हम बता पाएंगे, ना तो अन्यथा आप फिर ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपकी मर्जी है। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो की सेकंड कॉलम है, सेकंड रो की थर्ड रो में 1/√3 की मल्टीप्लिकेशन 1/√3 में तो 1/3 बन जाएगा। माइनस के 2/√6 की मल्टीप्लिकेशन 1/√6 में करेंगे तो बनेगा आपका माइनस के 2/6 फिर काटेंगे माइनस का 1/3 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका 0 है तो ये क्या बन जाएगा 0, यहां से क्या बन जाएगा 0। ठीक है तो एडिशन प्लस 0। अब 1/√3 की 1/√3 में तो 3, इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन सारी कर लेनी है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स अब इनका एलसीएम वगैरह लेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा 6 और 2 + 1 + 3। ठीक है ये आपके वैल्यूज आ जाएंगी, ये कट के 0, ये भी कट के आपका 0 हो गया क्योंकि एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखिए एलसीएम लोगे 6 3 2 जा 6 है यानी 2 + 1 3 और 2 3 जा 6 यानी 3 - 3 0 है ना, तो ये बन जाएगा 0, ये 1/3 - 1/3 0। अब इसका एलसीएम लेंगे अब 3 3 बन जाए 3 यानी 3 में भी ऊपर क्या 3 है 3/3 तो 3 से डिवाइड करेंगे जब 3/3 में क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। इसके बाद क्या है 1/3 - 1/3 क्या बचेगा 0 बचेगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 0 बचेगा। उसके बाद ये क्या वैल्यू दे रखी है 1/3 + 1/6 - 1/2 एलसीएम लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लो कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6 1 2 3 जा 6 यानी 3 0 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन अब एलसीएम लेंगे 6 2 + 1 + 3। ठीक है अब इसे सॉल्व करेंगे देखिए 3 1 3 1 4 2 6 6/6 यानी 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 0 0 0 1 0 इसका 0 2 और 1 3 3 - 3 0 0 1 इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की। तो देखिए हमने पाया कि A × A का बार जो है यानी इसका ट्रांसपोज है उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो हेंस आप नीचे लिख देना हेंस द गिवन मैट्रिक्स is orthogonal। The given matrix is orthogonal। ठीक है स्टूडेंट नोट्स चाहते हैं जल्दी से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए नोट कीजिए, क्वेश्चन ही आपका यही समाप्त होता है। स्टूडेंट देखिए हम सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स इक्वल टू 1/√2 1 i - i - 1 इज यूनिटरी। यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूफ करना है,
कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, अगर आपको वह कंडीशन याद है, पता है, तो आप मेरी बिना सहायता के इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट है, सेकंड पार्ट थोड़ा हार्ड है, सेकंड पार्ट मैं कराऊंगा, फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा स्टूडेंट। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, कितने लेक्चर देख लीजिए, किसी भी चैनल को उठाकर देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पढ़ना आपको है। पेपर क्वेश्चन जब आपके आगे क्वेश्चन पेपर आएगा कॉपी में, आपको सॉल्व करना, ना कि यूट्यूब की वीडियोस करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, हर चीज हम समझाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, करना आपको ये क्वेश्चन आपको करना है। सेकंड पार्ट हम कराएंगे, कंडीशन क्या होती है, a इंटू ए की पावर थीटा इक्वल टू आई। अब ये कह दोगे सर ये क्या बवाल लिख दिया, भाई ए क्या है यहाँ पे आपका जो भी गिवन मैट्रिक्स है, ये क्या आपकी गिवन मैट्रिक्स है, ये क्या आपका टीसी ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स। देखो बोलो सर ये तो समझ आ गया, ए क्या है गिवन मैट्रिक्स है, लेकिन ये सर टीसी क्या है, टीसी यानी ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जिसे हम ए की पावर थीटा या ए की पावर स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। याद आया कुछ? याद कर लो, फायदे में रहोगे। कैसे निकालते हैं, ए की पावर स्टार यानी ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी आपको ट्रांसपोज निकालना होता है सबसे पहले, फिर कॉन्जुगेट निकालना होता है, जिसे हम या फिर कंजुगेट निकाल लो, कंजुगेट फिर ट्रांसपोज निकाल दो, ट्रांसपोज निकाल लो, कंजुगेट निकाल लो, क्योंकि दोनों ही क्या होता है प्रोसेस सेम होता है, यानी ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल दो, ये क्या है ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज निकाल दो, बात वही रहती है आपकी, दोनों की वैल्यू क्या रहती है ए की पावर थीटा, यानी दोनों की वैल्यू क्या रहती है सेम रहती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको सेम करना है, ए आपको इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालकर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वही यदि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है, गिवन मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है। तो चलिए आपके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, गिवन मैट्रिक्स को आपको यूनिटरी प्रूफ करना है। सबसे पहले सॉल्व वही लिखना है, सॉल्यूशन में लेट करके इस मैट्रिक्स को ए बराबर रिप्रेजेंट कर लेना, यानी सॉल्यूशन लेट ए इक्वल टू, ये ब्रैकेट लिख देना मैट्रिक्स, मैं यहीं पर करेक्शन कर देता हूं। देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखे, ट्रांसपोज कंजुगेट की कंडीशन लगती है इसमें यूनिटरी प्रूफ करने के लिए, a इंटू ए की पावर थीटा इक्वल टू आई, हमें प्रूफ करना होता है कि इनका प्रोडक्ट यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो क्या है 1 प्लस आई अपॉन 2 माइनस 1 प्लस आई अपॉन 2, ठीक है। फर्स्ट रो आपका क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम बन गया। इस रो को क्या बना दो, कॉलम बना दो, बहुत सिंपल है, ट्रांसपोज कंजुगेट वगैरह निकालना। आप क्या निकाल लो, इसका कॉन्जुगेट, वैसे क्या बनेगा ट्रांसपोज कंजुगेट, यानी इस ट्रांसपोज का कंजुगेट निकाल दो तो ये बन गया ट्रांसपोज कंजुगेट, जिसे ए की पावर थीटा या ए की पावर स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो आई की वैल्यू होती है, आई जो पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव करते थे, नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, सिर्फ आई वाली वैल्यू, जैसे 1 को नहीं छेड़ेंगे, आई क्या पॉजिटिव है तो इसे कर देंगे नेगेटिव, ठीक। माइनस का बने इसे नहीं छेड़ेंगे, आई कैसा प्लस का तो इसे माइनस का कर देंगे, ये हमारा कंजुगेट में काम रहता है। कंजुगेट इस प्रकार से बनाते हैं, अब जैसे आई प्लस का माइनस कर दिया, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस कर देंगे स्टूडेंट, और इन दोनों का हम क्या निकालेंगे प्रोडक्ट, ठीक। अब क्या निकालेंगे, नाउ a इंटू ए की पावर थीटा, ए की वैल्यू क्या है, यहां जल्दी से वैल्यूज फिट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट हमने वैल्यूज लिख ली है, अब इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए अब इसकी और ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में
तो देखिए 1/2 से 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा। देखिए 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला तो बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस बी क्या आई, अब आई का स्क्वायर। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, आई की वैल्यू क्या होती है रूट माइनस 1 और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट माइनस 1 क्रॉस रूट माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। वैल्यू क्या बची -1, तो -1 अंदर आएगा और फॉर्मूला आता है इसका माइनस बी स्क्वायर, इसका माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर लगाया हमने 1 का स्क्वायर करा 1, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर, यानी इसकी वैल्यू क्या -1 है। अब फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कर जाएगा 1 प्लस 1। इसके बाद इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन 1/4। देखिए -1 की -1 में प्लस का 1, -1 की प्लस माइनस के आई में प्लस का आई की माइनस इसमें करेंगे तो माइनस आई, और प्लस के आई की माइनस आई में करेंगे तो माइनस का आई स्क्वायर। -1 की -1 में करेंगे तो प्लस का 1 प्राप्त होगा, -1 की माइनस आई में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का आई प्राप्त होगा, प्लस के आई की -1 में करेंगे तो माइनस आई प्राप्त होगा, प्लस का आई और माइनस की आई मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस का आई स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक, इसके बाद आप फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये बनना 1/4 a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये कंडीशन बचेगी, यानी 1/1 प्लस 1 यानी 2 बच जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, ठीक है, तो 1/4 ब्रैकेट -1 की इसमें करेंगे आप -1 माइनस आई एंड प्लस आई का स्क्वायर। ये आपका फ्री बन जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 या ना a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यूज वही पहुंच रही है, यानी जो है पहुंच रही थी, ये वही वैल्यू बचेगी 2 बचेगा। एंड इसकी क्या वैल्यू बच रही है, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी प्लस 1/4 -1 माइनस आई प्लस आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब इस सेकंड रो की सेकंड कॉलम जो आपका, इसकी सेकंड रो में मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब ये जो आपकी रो है सेकंड रो, इसकी सेकंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होगी 1 प्लस आई बटे 2 है और यहाँ क्या 1 माइनस आई। देखिए 1/2 की मल्टीप्लिकेशन आपस में कर लेंगे तो 1/4, ये क्या बचेगा, आप देखिए कंफ्यूज नहीं हुई है, -1 आई इंटू 1 प्लस आई। अब देखो मैं सीधे क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1, बी की वैल्यू क्या है आई। अब देखिए मैंने सीधे सॉल्व करके क्या बताया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इसे आप सॉल्व कर लीजिए क्या आएगा 1 की 1 में आई माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस की माइनस की आई खत्म, रूट आई स्क्वायर के वैल्यू तो -1, बीच में क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 2। तो वही बात है, इसका माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो रही है 2 प्राप्त हो रही है, और डायरेक्ट इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू क्या होती है 2 प्राप्त हो रही है। आप इस तरीके से कर लीजिए या फिर कैलकुलेशन कर लीजिए या फिर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप लिख देंगे, ठीक है ना। आपको रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, जो एग्जामिनर को आपकी बात अच्छे से समझ आ जाए और वो समझ जाए आपने यहाँ क्या गड़बड़ करी, यानी क्या कैलकुलेशन करी, क्या फॉर्मूला यूज करा। तो यही एक कंडीशन बनेगी, यानी 2 बच जाएगा आपका। फिर अब इसकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या बननी है 1/4 इंटू 2, इन्हें आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आप 1 और 1 2 2/4 यानी 1/2 1/2
प्लस, देखिए आई से आई खत्म, आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ -1 है तो क्या हो जाएगा +1, 1 और 1 2 यानी 1/2, ठीक है। 1/2 यानी 2/4, 2 से 2 घटेगा, 2 एकम 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2। अब यहाँ पे क्या देखिए, माइनस का ही है, ये प्लस के आपस में कट जाएंगे, कैंसिल। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1, अब ये क्या -1 -2 और माइनस का 2/4 कट के क्या आएगा -1/2, तो लिख देंगे -1/2, ठीक। अगला यहाँ पे क्या है, 1/2 बचेगा यहाँ पर, फिर कट जाएगा 1 2 एकम 2 2 2 जा 4, 1/2 एंड माइनस प्लस ये कैंसिल, -1 और -1 -2। सिर्फ कैलकुलेशन का फंडा है यहाँ पर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 स्टूडेंट्स, तो 1/2 प्लस 1/2। आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 2/2 0 0 2/2 इक्वल टू 1 0 0 1 इक्वल टू I2, यानी सेकंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, चूंकि a into a theta equal to I, so hence the given matrix is unitary. The given matrix is unitary. a into a की पावर थीटा है ना, ट्रांसपोज कंजुगेट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ गई स्टूडेंट। तो हम बस बोलते हैं कि आपका मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यही हमें वेरीफाई करना था कि यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका यही समाप्त होता है, इसे आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, बस कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। स्टूडेंट जैसे कि आप एग्जांपल नंबर 3 देख रहे हैं, लेट a इक्वल टू 2 1 -1 -1 2 1 3 4 1 फाइंड a प्लस a डैश एंड a माइनस a डैश एंड हैंड एक्सप्रेस a एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कीमेटिक मैट्रिक्स। एंड सेकंड है राइट द फॉलोइंग मैट्रिक एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कीमेटिक मैट्रिक्स। तो देखिए ये सेम टू सेम एग्जांपल की तरह होना है। इसमें क्या करना है, ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है, दोनों को ऐड करना है और फॉर्मूले में रखना है, इनके एडिशन वाले में। मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता, क्वेश्चन आपको सेम टू सेम खुद करना है, तरह करना है जो मैंने 12 आपको बताया स्टूडेंट, ठीक है। आपको ट्रांसपोज निकालना है, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करके इन दोनों का a प्लस a डैश निकालना है, a माइनस a डैश निकालना है, फिर लिखना है b नो डेट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कीमेटिक मैट्रिक्स 1 इक्वल टू 1/2 इनटू a प्लस a डैश एंड प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप देख रखे हैं। r क्या है आपका सिमेट्रिक, s क्या है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट, दोनों का एडिशन हो जाएगा सेम टू सेम। ये एग्जांपल नंबर 12 की तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आई होप आप सभी अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आपको क्वेश्चन अगले लेक्चर में करा दिया जाएगा। चलिए अगले आपको एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड कराएंगे हम। आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, सो डेट द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक्स प्रूफ करा रहा है, ये आपको खुद करना है और सिमेट्रिक वाला हम खुद कराएंगे क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। तो एग्जांपल 4 का 1 आपको खुद करना है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सिंपल है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड आपका पार्ट है। सो दैट द मैट्रिक्स ए वेयर ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक प्रूफ करके दिखानी है। इस सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, आपको ट्रांसपोज निकालना होता है। ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वल टू यदि गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है तो मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, खाली सिमेट्रिक कहलाती है। यदि ट्रांसपोज की वैल्यू -a के बराबर आ जाती है देन द गिवन मैट्रिक्स ए क्या कहलाती है आपकी
स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। क्या कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है स्टूडेंट। माइनस जो होता है हम कॉमन लेके प्राप्त करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में से हम क्या लेते हैं? कॉमन। तो फोर्थ कॉमन स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी आपको ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल दिखाना होगा, ठीक है ना। तो आपकी क्या प्रूफ हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या है, इसमें सॉल्विंग गिवन डेट लिखेंगे। गिवन डेट के बाद आपको मैट्रिक्स लिखनी होगी। गिवन डेट ए इक्वल टू 1/6 रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये फर्स्ट रो क्या बना दी? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को, सेकंड रो को क्या बना दो? सेकंड कॉलम। -2/6 4/6। काटना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप कैंसिल कर दो कभी साहब, काटना कुछ नहीं है। 1/6 -2/6 एंड 1/6। अभी बताइए इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या ए के बराबर नहीं है जो गिवन मैट्रिक्स है? मैच कीजिए आप, और सर बिल्कुल मैच कर रही है, गिवन मैट्रिक्स है। तो ए का डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए। यानी किसकी मैट्रिक्स की वैल्यू किसकी है? ए के बराबर, यानी इसकी वैल्यू ए के बराबर है। ये वैल्यू जो है सेम टू सेम है, इसकी जगह हम ए रख सकते हैं तो रख सकते हैं। तो ए का बार यानी ए का डैश किसके बराबर आ गया? हमारा ए के बराबर आ गया। ए का बार किसके बारे में रिप्रेजेंट आ गया स्टूडेंट? एक, सॉरी बार बोल देता हूं, बार का साइन से ये होता है, ये क्या हमारा डैश है, यानी ए का डैश या ए का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो यही कंडीशन करनी है। उसकी सिमेट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि वैल्यू है, अब ये समझ लो इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करना था। तो इसमें क्या होगा पता है? आपको इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होगी, जैसे कि माइनस, ये माइनस में होगा, ठीक है, ये प्लस में होगा, एंड ये माइनस में होगा, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब आपको क्या करना होगा? इसमें से माइनस कॉमन लेके ये लिखना होगा। यहाँ पर क्या होगा? जब माइनस कॉमन लोगे आप, तो माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा? ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए? माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में कन्वर्ट होगा कि स्टूडेंट्स नहीं होगा? हो जाएगा। तो सर इस प्रकार हमारी क्या वैल्यू? माइनस आ गया हमारे पास, और फिर जो हमारी वैल्यू की बची किसकी बची? ए की बची। तो ए डैश किसके बराबर? माइनस ए के बराबर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको सिमेट्रिक्स का पार्ट इस प्रकार से सॉल्व करना, माइनस कॉमन लेके, और ये सेकंड पार्ट तो हो ही गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगला फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज कंजुगेट उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, देन ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। हम इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना होगा स्टूडेंट, यानी पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर कंजुगेट निकालेंगे। यदि इसकी वैल्यू ए के बराबर ही आ जाती है, देन हम बोलेंगे कि हमारा गिवन मैट्रिक्स क्या? हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट, सॉरी ए तो दे रखा, लेट के नहीं करेंगे। गिवन डेट, गिवन डेट क्या दे रखा? ए बराबर, मैट्रिक्स से लिख लेंगे 1 1 प्लस आई 0। अब इसका क्या निकालेंगे? हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे स्टूडेंट। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। देखिए 1 1 माइनस आई 2, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो क्या बन जाएगा? आपका सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका कंजुगेट लगा देंगे स्टूडेंट्स, बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यही क्या आपका ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? कंजुगेट में आई की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उन्हें नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं, बाकी अदर वैल्यूज को नहीं छेड़ते। जैसे 1 आई कैसा? माइनस का, तो इसे कैसे कर देंगे? प्लस का। 2 को 2 रहने देंगे, 1 माइनस आई 3 0 2 आई 0। अब क्या बताइए, ये जो वैल्यू है ए के बराबर है कि नहीं है? तो आप वैल्यू मैच कर सकते हैं, सभी क्या ए के बराबर है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर है। यानी ए का ट्रांसपोज कंजुगेट किसके बराबर आ रहा है? आपका ए के बराबर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इसलिए द गिवन मैट्रिक्स ए इज
हर्मिशियन। यानी आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोर्ट कंजुगेट जो है वो सब मैट्रिक्स के बराबर ही है। तो अगर ये आप प्रूफ कर देते हैं कंडीशन को तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स क्या हर्मिशियन है। तो क्वेश्चन होता है इतना, स्टूडेंट नोट कीजिए इसे। स्टूडेंट देख लेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स A स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर A इज सिमेट्रिक और A इज इसकी सिमेट्रिक। यानी हमें प्रूफ करना है कि A स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चाहे A क्या हो हमारा सिमेट्रिक हो या A क्या हो इसकी सिमेट्रिक। यानी A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब भी A स्क्वायर का सिमेट्रिक है, और यदि A इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब भी A स्क्वायर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहले हम एक कंडीशन ले लेते हैं, प्रूफ वन लेट या इफ A is symmetric matrix, यदि A क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन A का ट्रांसपोज A के बराबर होगा, सिमेट्रिक की कंडीशन है। अब नाउ A का स्क्वायर किस प्रकार लिख सकते हैं, A into A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो यानी A के स्क्वायर का ट्रांसपोज A स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है स्क्वायर तो क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए अब ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यदि A स्क्वायर को हम कैसे ले, A into A डैश A into A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज into A का ट्रांसपोज। अब क्या A क्या, क्योंकि A क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के बराबर लिख सकते हैं हम, A into A बराबर A का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, A के स्क्वायर का ट्रांसपोज A स्क्वायर के बराबर है, तो हेंस A स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यदि A क्या हो इसकी सिमेट्रिक, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि A क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन A का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। ये कंडीशन मैंने आपको बता रखी, ये याद होनी चाहिए आपको। देन A का स्क्वायर A into A लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। ट्रांसपोज कर दें अगर इनका क्या हो जाएगा, A into A का ट्रांसपोज, इसको A का ट्रांसपोज into A का ट्रांसपोज, और A का, यदि A क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A की बार यानी A के ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर, माइनस ए इंटू माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन हो रही है A का स्क्वायर, यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, A के स्क्वायर का ट्रांसपोज A स्क्वायर के बराबर है, तो हेंस A स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट इस प्रकार से आपकी चाहे A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चाहे A सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो इससे क्या प्राप्त होता है दोनों कंडीशन में कि A का स्क्वायर क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वेरी सिंपल आपकी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी n ऑर्डर की हमारे पास दो मैट्रिक्स है, तब हमें शो करके दिखाना है कि AB प्लस BA क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और AB माइनस BA क्या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे सिंपल सा, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देन A का ट्रांसपोज A के बराबर एंड B का ट्रांसपोज B के बराबर, क्यों, क्योंकि क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है, A प्लस B, A को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इनका ट्रांसपोज यदि A B प्लस BA का ट्रांसपोज AB प्लस BA के बराबर आ जाता है देन हम क्या बोल सकते हैं, AB प्लस BA क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड, नाउ AB प्लस BA का ट्रांसपोज अगर हम निकालें, मान लीजिए A है और ये B है, तो क्या बोलेगा A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, तो AB का ट्रांसपोज
प्लस बी ए का ट्रांसपोज, ये क्या करेगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये बी ए का ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देखिए बी के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है बी, और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ए, तो बी के ट्रांसपोज की जगह बी रख दीजिए और ए के ट्रांसपोज की जगह ए रख दीजिए। इन्हें ए बी को हम पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, hence AB plus BA is a symmetric matrix students, तो hence AB plus BA is a symmetric matrix students। इस प्रकार ये अपनी मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रूफ होती है स्टूडेंट्स। देखिए अगर इफ सेकंड कंडीशन में क्या लगा दें, ये फर्स्ट है, अब उसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब क्या करना है, ए बी माइनस बी ए चाहिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। पहली बात बी का ट्रांसपोज क्या है, बी, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है ए, तो हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, तब आपका बी ए सॉरी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, आप क्या करो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस ए बी माइनस बी ए, ठीक। इस कंडीशन की सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यही कंडीशन लगी, यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। तो हेंस ए बी माइनस बी ए इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट। इस प्रकार ये मैट्रिक्स आपकी इसकी सिमेट्रिक पर बहुत ही स्टूडेंट, एंड ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई, क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क से करने दिए, यानी जो खुद करने को बोला आपसे, अगर उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है, नहीं हो पाते हैं, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे जाके आप हमें बताइए। अगर वहां पे हम समझा पाए और अच्छे से आपको समझ आ गया तो वहीं समझा देंगे, अन्यथा आपके लिए डाउट क्लास बना दी जाएगी या अगले लेक्चर में ही आपको ये क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद स्टूडेंट्स।